नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल भक्ति में शक्ति पर। आज हम आपको कार्तिक महात्म्यम का चौथा अध्याय सुनाएंगे। माता शारदा की कृपा लिखूं लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्यम का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर के आकाश से जल में गिर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे ऋषि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उनसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा सा होने के कारण महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर माया रूपी भगवान विष्णु इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ से लेकर बद्रीव में आ गए। वह उन्हें संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्र बीजों को खोजा करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के संग साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तप बलों संपन्न महर्षि ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि बन गया माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयोग में आए। वह उनको ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु का उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हम भी यहाँ आपसे प्रसाद से ज्ञान भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुराण और भागघाती आदि महापापियों की भी शुद्ध कर सके तथा वह स्थान वहां दिए हुए दान और अक्षय बना देने वाला भी हो जाए, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे। उस समय यह स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों का यहाँ तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य काल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यह स्नान करने वाले सोल्यांकन आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्राप्त प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ में समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक महात्म्यम का चौथा अध्याय समाप्त।